हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पारुल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अपनी हेल्दी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू करते वक्त डे 20, 21 और 22 पे मैंने क्या क्या लिया था। डे 20 पे संडे था और संडे को यूजली मेरी 2 मील होती हैं, क्योंकि जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है वो काफ़ी लेट होता है, ब्रंच की टाइमिंग या फिर कभी कभी तो वो लंच की टाइमिंग पे हो जाता है। तो इसीलिए मेरी सिर्फ 2 मील्स होती हैं और वो काफ़ी हैवी भी होता है। जैसे कि डे 20 पे मैंने 2 गोभी के पराठे लिए थे, जिसको मैंने आधा कटोरी घर की जमी हुई लो फैट कर्ड के साथ लिया था। फिर मैंने 4:30 के अराउंड अपना इवनिंग स्नैक लिया था, जिसमें मैंने कॉफ़ी ली थी। और फिर इसके बाद मैंने अपना जो डिनर है वो बनाया था। और उस दिन मैंने सिंपल सा डिनर बनाया था। मैंने वेजिटेबल पुलाव बनाए थे और उसमें मैंने बहुत सारी सब्जियां नहीं डाली थी उस दिन। फॉर अ चेंज मैंने सिर्फ उसमें मटर, थोड़े से आलू और प्याज डाल के बनाया था। और उसको फिर से मैंने आधा कटोरी घर की जमी हुई लो फैट कर्ड के साथ लिया था। नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में मेथी के पराठे बनाए थे। ये मैंने थोड़े पतले ही बनाए थे, इसलिए मैंने 2 पराठे लिए थे। और इसके साथ मैंने अपने सोक नट्स लिए थे। और मंडे से मैंने ये डिसाइड किया था कि जो मेरी चाय है, जो मैं आजकल ब्रेकफास्ट से पहले ले लेती हूँ तबीयत ठीक ना होने की वजह से, वो मैं आपसे फिर से ब्रेकफास्ट के साथ या उसके बाद ही लूँगी। तो मैंने फिर इसके साथ चाय ली थी और ये मैंने थोड़ा टाइम से कर लिया था, 10 बजे के आसपास। तो इसलिए मैंने अपना मिड मॉर्निंग स्नैक भी लिया था, जिसमें मैंने फ्रूट लिया था और उसमें मैंने 2 छोटे छोटे ऑरेंजेस लिए थे। फिर मैंने अपना लंच लिया था, जिसमें पालक पनीर की सब्जी ली थी, 2 बीटरूट की रोटी और थोड़ी सी क्यूकम्बर की सैलड ली थी। इसके बाद मैंने अपना इवनिंग स्नैक लिया था और उस दिन फिर से मैंने अपने इवनिंग स्नैक में कॉफ़ी ही ली थी, लेकिन मैंने कोल्ड कॉफ़ी ली थी। क्योंकि कभी कभी आजकल वेदर ऐसा हो रहा है कि अचानक से आपको बहुत गर्मी लगने लगती है और आपका कुछ ठंडा पीने का मन करता है। जब ऐसा होता है तो मैं बहुत थोड़ी सी आइस डाल के अपनी कॉफ़ी बना लेती हूँ। और जब मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ तो मैं लो फैट मिल्क का यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं उसमें पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ। और फिर इसके बाद मेरा डिनर में कुछ अलग से हटके बनाने का मन था अपने लिए, तो उस दिन मैंने ब्रोकली का टिक्का बनाया था। इसके लिए मैंने क्या किया था, एक बड़ी ब्रोकली ली थी और उसको मैंने ऐसे ऐसे उसके छोटे छोटे फूल अलग कर लिए थे और उसको अच्छे से वॉश करके फिर मैंने क्या किया था, मैंने उसका मैरिनेशन भी प्रिपेयर कर लिया था, जिसके लिए मैंने हंकर्ड ली थी और उसमें मैंने बहुत थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल ली थी। फिर मैंने एक फ्राई पैन में पहले पानी बॉईल कर लिया था। फिर इस बॉयल पानी में थोड़ी देर के लिए, अप्रॉक्सीमेट 1 मिनट के लिए, मैंने ब्रोकली डाल दी थी और फिर मैंने उसके जस्ट बाद उसको स्ट्रेन कर लिया था। और फिर मैंने इसको स्ट्रेन करते ही फ्रिज के ठंडे पानी में इसको डिप करके रख दिया था, ताकि उसकी जो कुकिंग है वो वहीं पर रुक जाए। इसको ब्लांचिंग बोलते हैं। अगर आप इस तरीके से ब्रोकली को कुक करते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अच्छे से इंटैक्ट रहते हैं। फिर मैंने अपनी उस ब्रोकली को, जब थोड़ा ठंडी हो गई थी, तो उस मैरिनेशन में थोड़ा सा अच्छे से कोट करके उसको 30 टू 40 मिनट के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने इसको इस दिन एयर फ्रायर में बनाया था। और इस तरीके से जब बनाने से क्या हुआ था कि इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगा था। मैंने 180 डिग्री पर इसको 6 टू 7 मिनट के लिए कुक किया था और फिर मैंने यही लिया था। मैंने इसके साथ कोई चटनी, कोई डिप नहीं ली थी। ये ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आ रहा था। और इसके साथ मैंने जो मेरे लेफ्ट ओवर पुलाव थे वो बहुत थोड़े से, यानी कि एक छोटी कटोरी जो होती है उतने मैंने लिए थे। नाउ डे 22। डे 22 पे मैंने मॉर्निंग में बहुत दिनों बाद अप्पे बनाए थे और मैं अपने अप्पे के बैटर में बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ। यानी कि जितना बैटर होता है उतनी ही सेम क्वांटिटी में मैं वेजिटेबल्स लेती हूँ। मैं उसमें कैरेट, कैप्सिकम, अनियन, टमाटो सब ऐड कर देती हूँ और बहुत छोटे छोटे अप्पे मेरे को अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये लिए थे। इसके साथ मैंने कोई चटनी या केचप नहीं लिया था। फिर उसके बाद मैंने अपना मॉर्निंग स्नैक लिया था 12:30 के अराउंड, जिसमें मैंने फ्रूट में वाटरमेलन लिया था और ये मैंने अप्रॉक्सीमेट 1 बाउल लिए थे। इसके बाद मैंने अपना लंच लिया था 2:30 के अराउंड, जिसमें मैंने आलू मटर की सब्जी, आधा कटोरी दही, थोड़ी सी सैलेड और 2 बीटरूट की रोटी ली थी। मैं बीटरूट की रोटी बनाने के लिए क्या करती हूँ आजकल, मैं जो बीटरूट है वो थोड़ा सा कुक करके, यानी कि स्टीम करके उसको प्यूरी बना के रख लेती हूँ और फिर मैं थोड़ा थोड़ा उसको यूज़ करती रहती हूँ। यानी कि 1 से 2 दिन के लिए अगर आप उसको फ्रिज में एयरटाइट कंटेनर में रखें तो वो ख़राब नहीं होता है। और जब जब मुझे उसकी रोटी बनानी होती है मैं उसको ले लेती हूँ और उसका आटा फ्रेशली बनाकर उसकी रोटी बना लेती हूँ। इस तरीके से वो ज़्यादा टेस्ट में अच्छी रहती हैं और वो आटा जो है वो काला भी नहीं होता है। उस दिन
मेरा कोई भी इवनिंग स्नैक लेने का मन नहीं था क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने वो स्किप कर दिया था। मैंने डायरेक्ट अपना डिनर लिया था और डिनर में उस दिन मेरे बेटे का पिज़्ज़ा खाने का मन था, लेकिन मैंने उसको बोला कि नहीं, हम बाहर का नहीं खाएंगे, हम घर पे हेल्दी पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो मैंने क्या किया था, जो मैंने बेस लिया था वो मैंने होल व्हीट का लिया था और मैंने उसमें बहुत सारी वेजिटेबल ऐड करी थी। और उसको पनीर पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, स्पेशली जो तंदूरी पनीर होता है वो। तो मैंने उसमें जो पनीर क्यूब्स हैं वो ऐसे ही नहीं ऐड करे थे, पहले मैंने उस पनीर का टिक्का बना लिया था एयर फ्रायर में ही बिना ऑयल के, और फिर उसके छोटे छोटे क्यूब्स मैंने कट करके वेजिटेबल्स के साथ वो भी इसमें ऐड कर दिए थे। तो इस तरीके से घर में ही बहुत टेस्टी और बहुत ही हेल्दी पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो गया था। चीज़ भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। तो इस तरीके से कभी कभी अगर आपका मन हो तो आप घर पे भी कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाकर खा सकते हैं। So that's it for this video. Hope you like my video. See you soon with another video. Till then, take care. Bye bye.